नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5 जनवरी 2005 को शनिवार है तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 जनवरी 2005 को दिया गया है, कौन सा दिन है, शनिवार है। फिर बोला है कि 97 दिन बाद, यानी कि 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा हमें बताना है। तो इसको नॉर्मली कर देते हैं, इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक 7 दिन के बाद वह दिन रिपीट हो जाते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और सैटरडे के बाद फिर संडे आएगा, यानी कि 7 दिन बाद, हर एक 7 दिन बाद वो आपके रिपीट हो जाते हैं। इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा यह आपका, और बचा कितना, 2। और फिर क्या हो जाएगा, यह 27 हो गया। तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, यानी कितने बचा ये, 6, यानी कि 53 इस हो गया आपका भागफल। और शेषफल कितना बचा, शेषफल कितना बचा है आपका, यह 6 बचा है। अब जब 6 बचा है तो जो शेषफल बचता है उसे हम आगे जोड़ देते हैं, यानी पूछा है कि उसके बाद क्या होगा। तो शनिवार में 6 दिन जोड़ देंगे। तो शनिवार में 6 दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका शनिवार से हो जाएगा आपका संडे, फिर मंडे हो जाएगा, फिर हो जाएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और हो जाएगा फ्राइडे। तो देखिए 6 दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यदि 2005 को शनिवार है तो 97 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 97 दिन बाद आपका यह शुक्रवार होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी जिस प्रकार जूता का संबंध चमड़ा से है उसी प्रकार कागज का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा। देखिए ऑप्शन है प्रिंटर, किताब, लकड़ी या प्लास्टिक। तो जूता यह आपका चमड़ा से क्या बनता है, जूता बनता है। और इसी प्रकार लकड़ी से क्या बनता है, तो लकड़ी से आपका कागज बनता है। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपका यह है कोडिंग डिकोडिंग से है। एक निश्चित कूट प्रणाली में माइक्रो को NHDQP लिखा जाता है तथा WIDES को UHFXT लिखा जाता है, तब MEIR को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको यदि पूछा जाता है तो पहले आपको देखना है कि यह क्वेश्चन कॉपीराइट तो नहीं है। तो पहले ध्यान दीजिए आप, यहाँ यम है तो यम आपका यहाँ भी है, ई है तो आपका ई यहाँ भी है, आई है तो आई यहाँ भी है, और आर आपका है तो आर यहाँ भी है। यानी क्या क्या है, क्वेश्चन कॉपीराइट क्वेश्चन है। तो देखिए जब कॉपीराइट क्वेश्चन है तो यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसको हल करने में बिल्कुल ही आसान है। हमें थोड़ा भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि कॉपीराइट है से हम उसका मान रख देंगे। यानी कि माइक्रो क्या लिख रहा है, तो देखिए माइक्रो को आपका लिख रहा है, माइक्रो को लिखा है NHDQP लिखा है। फिर क्या लिखा है, WIDES को क्या लिखा है, UHFXT लिखा है। फिर क्या बोला है कि MEIR को क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा यम का कितना दिया गया है, तो यम का क्या दिया गया है, यन दिया गया है। क्या हो जाएगा, यम का हो जाएगा यन हो जाएगा। फिर देखिएगा ई का क्या दिया गया है, तो ई का देखिएगा ई का क्या दिया गया है, वाई दिया गया है, तो यन फिर वाई हो जाएगा। देखिएगा ये वाई नहीं है, ये आपका यक्स है, यक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। आई का क्या दिया गया है, तो देखिए आई का मान क्या दिया गया है, तो यहाँ देखिए आई का मान यच दिया गया है और यहाँ भी आई का मान क्या दिया गया है, यच दिया गया है। यानी कहीं से भी इसे उठा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यह, फिर क्या हो जाएगा आपका यच हो जाएगा। फिर देखिए आर का मान क्या दिया गया है, तो आर का मान आप क्या दिया गया है,
क्यू दिया गया है, तो NXHQ, NXHQ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।